रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं आप सबको जिस तरीके से नमाज का तरीक़ा, आप सब कैसा पढ़ने का तरीक़ा सिखाता हूँ। आप मेरे साथ अच्छी तरह से सुनिए और इस पे हर वक्त नमाज पढ़ना किस तरीके से पढ़ना सीख ले सकते हैं आप लोग। अनस आप वाली आ जाओ ना, ठहरो। नियत करना, नियत कैसा करना? मैं 2 रकात, नियत अब अरबिक में अलग रहता है। अब मैं जो आपको जो लैंग्वेज में सिखा रहा हूँ, अब अंग्रेज़ का पढ़ते रहते ना आप लोग, इसके लिए तो मैं ज़रा अरबिक में अरबिक में जो अपन जो लैंग्वेज में बात करते हैं उस लैंग्वेज में बताऊँगा। तो मैं 2 रकात, मैं एग्जाम्पल बता रहा हूँ। 2 रकात, अब ज़ोहर की नमाज़ पढ़े तो ज़ोहर की नमाज़, असर की नमाज़ पढ़े तो असर की नमाज़, मगरिब की नमाज़ पढ़े तो मगरिब की नमाज़। ऐसे जितने नमाज़ पढ़ते हैं आप, जो भी नफिल वगैरह हर चीज़ पढ़ते हैं, उस नमाज में से एक नमाज बता रहा हूँ, वो भी नफिल नमाज पढ़ा रहा हूँ, वो भी खाली सीखने के लिए, खाली सिखाने के लिए मैं नमाज का तरीक़ा बता रहा हूँ। सबसे पहले नियत ये करना है, वज़ू बना दिए, वैसे नियत ये करना है, मैं 2 रकात नफिल नमाज, मैं पढ़ रहा हूँ तो इसके लिए बोल रहा हूँ, मैं 2 रकात नफिल नमाज पढ़ता हूँ। मुँह में रकात मेरे काबे शरीफ का तरफ, रूह मेरा काबे शरीफ का तरफ, अल्लाहु अकबर बोल के कानों तक उठाना, कानों तक, कब उठाओ? ये कानों तक, इस तरीके से कानों तक उठाना सीधे, इनको नहीं आ रहा छोटे है, ये जितना ये है कानों तक उठाना, सीधे उंगली रहना, एकदम सीधे उंगली रहना, सीधे उंगली रहकर रकात ऐसा बनना, इस तरीके से रकात बनना। रकात कैसा बनना है? कड़ा बनाने का है, 2 थम्स की और जो छोटी उंगली, फिर 3 उंगली ऊपर रखना है। इस तरीके से बोमी के नीचे यानी नाप के नीचे हाथ बनना है। हाथ बने वास्ते उसके बाद सना पढ़ना है, सना सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तबारक जद्दुका व ला इलाहा गैरुक पढ़ना है। वला इलाहा गैरुक के बाद उसके बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़े वास्ते सूरतुल फातिहा बनना है। कैसा बनाना है फिर से बता रहा हूँ मैं। ये एक उंगली इधर मम्मी के नीचे, ये थम्स इधर, फिर ये लेफ्ट हैंड छोटी उंगली बताओ, ये छोटी उंगली यहाँ लगाना है, फिर 3 उंगली इस तरीके से लगाना है, देख सकते आप। इस तरीके से लगाए बाद से नाप के नीचे बनना है, नाप के नीचे बने बाद से जैसा तरीक़े आपको बताया है उस तरीक़े से आप पढ़ना है। फिर सूरतुल फातिहा पढ़ना है, फिर सूरतुल फातिहा के बाद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़े बाद से उसके बाद ज़म्मी सूरा पढ़ना है। ज़म्मी सूरा के बाद रुकू किस तरीक़े से करते हैं, रुकू किस तरीक़े से करते हैं, इस तरीक़े से ये जो घुटने रहते हैं, इन घुटनों पे हाथ रखना है, पूरे 2 के 2, और सीधे ऐसा रखना है कि एक गिलास भी ऐसा गिरना नहीं है। का दिखाइए आप, पड़ गए, गिलास गिरना नहीं है, इसमें पानी बढ़े तो ही पानी नहीं गिरना है। इस तरीके से जैसा सीधी नमाज पढ़ना है। सीधी नमाज के बाद फिर अल्लाहु अकबर करना है, समी अल्लाहु अकबर बोल के रुकू में जाना है। रुकू के बाद उठे बाद से समी अल्लाहु लिमन हमीदन यानी पूरा तरीके से इस तरीके से उठ जाना है। उठे बाद से सजदा किस तरीके से करें, सजदा रुकू तो मैं बताया है, अल्लाहु अकबर कहकर रुकू में जाना है, एकदम सीधा सामने देखना है। उसके बाद समी अल्लाहु लिमन हमीदन, उठे बाद से सामने देखना है। रुकू में जाए बाद से इन 2 उंगलियों में या बीच में भी देख सकते, इन बीच में देखना, बीच में देखना है, 2 उंगलियों को या बीच में भी देख सकते हैं। फिर रुकू से उठ के बाद से समी अल्लाहु लिमन हमीदन बोले तो रब्बना लकल हम्द, अगर जमात के पीछे बोल रहे तो इमाम के पीछे बोले ऐसा पढ़ना है, और समी अल्लाहु लिमन हमीदन बोलना है। इमाम साहब बोले तो आपने बोलना है
आप बोले तो कुछ खामोश बैठना है, समीअल्लाहु लिमन हमीदन बोलना है। खुद आप पढ़ रहे तो समीअल्लाहु लिमन हमीदन बोलना है, रब्बना कल हम भी आप ही बोलना है। अगर इमाम के पीछे पढ़ रहे हैं तो समीअल्लाहु लिमन हमीदन इमाम साहब बोलते हैं, हम कहना है रब्बना कल हम पीछे से कहना है, ठीक है ना साहब। इस तरीके से आप ऐसी तरीके से नमाज पढ़ना है। उसके बाद सजदे में कैसा रहना है, सजदे में बताइए, सजदे में जाओ, सजदे इसे सजदा कहते हैं। इस तरीके से सजदा नहीं करना है, ये गलत है। गलत तरीका है, किस तरीके से करना है बताइए। सजदा इस तरीके से करना है, पहले नाक, उसके बाद पिशानी, पहले पिशानी लगना, उसके बाद नाक लगना, उड़ने से पहले पहले नाक उठना फिर पिशानी उठना, समझे ना। दोनों हाथ नीचे रखना इस तरीके से, फिर पिशानी नहीं रखना, नाक को रखना है फिर पिशानी को रखना है। सुबहान रब्बिल अज़ीम, सुबहान रब्बिल अज़ीम पढ़ना है। उठाते वक्त भी पिशानी पहले उठाना है, उसके बाद नाक उठाना है। रुकू में क्या पढ़ना है, सुबहान रब्बिल अज़ीम पढ़ना है। सजदे में इस तरीके से करना है और सुबहान रब्बिल आला पढ़ना है। आला पढ़े वास्ते तशहदुद में कैसा बैठते हैं, कुछ लोग ऐसा बैठते हैं, तशहदुद में कैसा बैठते हैं, थोड़े लोग ऐसा भी बैठते हैं, ऐसा ही बैठते हैं, और कोई लोग ऐसा भी बैठते हैं, यूं भी बैठते हैं, मगर वो गलत तरीका है। सही तरीका इस तरीके है, इसको उंगली पूरे नीचे लगना है और पैर ऐसा उठा हुआ रहना है, उसके बाद पैर उठा के रखना है। फिर अत्तहियात तो ऐसा पढ़ना है, अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलातु वत्तय्यिबातु अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी रहमतुल्लाहि व बरकातुहू अस्सलामु अलैना व अला आलि इबादिल्लाहि स्सालिहीन अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। दुरूद शरीफ अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम व कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा मिन्नी ज़लमतु नफ्सी ज़ुल्मन व ला यग़फ़िरु ज़ुन्ना इल्ला अन्ता फ़ग़फ़िर ली मग़फ़िरतम मिन इंदिका इल्ला अन्ता गफ़ूरुर रहीम। इस तरीके से दुरूद शरीफ पढ़ना है और हर चीज़ पढ़ना है। उसके बाद सलाम इस तरीके पर फिरना है, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, इधर देखना है। उसके बाद इधर देखना है, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तशहहुद में इस झोली में देखना है, क्योंकि जो भी दौलत गिनना है इस झोली में गिनने के लिए। उसके बाद नमाज का तरीक़ा इस तरीके से करें, और दुआ ऐसा भी हाथ उठाकर भी कर सकते, सजदे में भी जाके। बेहतर यह है कि सजदे में जाके करना है, क्योंकि अल्लाह के करीब होते। मेरा इतना ही आपको अपडेट करना है, नमाज किस तरीके से पढ़ना है और कैसे तरीके से पढ़ना है। मेरे से अच्छी तरीके से आप समझ गए शायद, इंशाअल्लाह इस पे अमल करिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।